है इच्छा नापू अपने पाँव से तो ये है परीक्षा। तीन पग भूमि दे दो इतनी इच्छा नापू अपने पाँव से तो ये है परीक्षा। राजमणि जी के घर दीप बन के बन के आए तेरे दास। हो एक पग में ही तो सारी धरती को नापा, तुझे पग में ब्रह्मलोक को नापा। एक पग में तो सारी धरती को नापा, तुझे पग में ब्रह्मलोक को है नापा। तीजा पग मस्तक पे भार, तोड़ा बलि का भी अभिमान। विप्र बन के बन के आए तेरे द्वार, देखे बावन का अवतार। राजा बलि जी के द्वार विप्र बन के आए तेरे द्वार, देखे बावन का अवतार। राजा बलि जी के द्वार विप्र बन के आए तेरे द्वार तेरे द्वार। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले वेदव्यास भगवान की जय हो, बोले श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। सुखदेव राजा बलि के यहाँ आए और राजा बलि से बोले राजन, आपने प्यारे हो, तुम अत्यंत मनमोहक हो, मांगो क्या मांगते हो। भगवान ने कहा दोगे कि नहीं, पहले वचन दो। भगवान कितने छलिया रहे महाराज, पहले वचन ले लेते थे कि कहीं मुकर ना जाए, दैत्य है। भगवान ने कहा पहले वचन दो। राजा बलि ने कहा मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे आपको दूंगा। भगवान ने कहा त्रिपदम, 3 पग की भूमि दे दो, मुझे केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाराज भगवान के इस वचन को सुनकर राजा बलि का राजभवन ठहाकों से गूंज गया। अरे बताओ, 3 लोग 14 भुवन के स्वामी से एक ब्राह्मण बालक केवल 3 पग भूमि मांग लो, 3 देश मांग लो, ये 3 पग क्या है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शुक्राचार्य जी को बात अटपटी लगी, ध्यान लगाए और देखे वहां कोई बामन और विप्र नहीं महाराज, वहां नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादा छिशिरोरुवाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते। वहां महाराज साक्षात गोविंद, जिनके मुकुट के प्रभाव से आसमान आच्छादित महाराज और जिनके चरण कमलों से धरती दबी जा रही है, ऐसे विराट पुरुष भगवान खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने मना किया, राजन मत दो, ये कोई विप्र नहीं है, ये छलिया विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। राजा बलि ने कहा मैं वचन दे चुका हूं, 3 पग ही मांगे हैं, कितना ले लेंगे। 3 पग भूमि आप नाप लो। शुक्राचार्य जी बार बार मना करते, लेकिन राजा बलि ने कहा आप नापो। महाराज भगवान गोविंद अपना पहला कदम बढ़ाए। महाराज पहले कदम में भगवान 3 लोकों को नाप लिए। दूसरा कदम उठाए महाराज, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल समेत 14 भुवनों को नाप लिए।
3 लोक 14 भुवन महाराज, इसमें सब कुछ आता है। भगवान ने नाप लिया। भगवान वामन ने कहा, राजन तीसरे में क्या नापूं, सब तो खत्म, अब क्या बचा है। राजा बलि हैरान हो गए, साष्टांग दंडवत कर दिए, हे नारायण, हे गोविंद, हे अखिलेश्वर, परमेश्वर, सुरेश्वर। तीसरे कदम में महाराज, आपने जब सब कुछ ले लिया तो तीसरे कदम में आप मुझे भी अपना बना लो। भगवान वामन ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और मानो भगवान ने राजा बलि को भी अपना बना लिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान राजा बलि को अभय दान देते हैं। उसी समय महाराज राजा बलि की एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। उसकी इच्छा थी पहले कि यह सुंदर बालक काश मेरा पुत्र होता। भगवान के इस कृत्य को देख करके उसके मन में इच्छा हुई, अगर यह मेरा बालक होता मैं इसे जहर पिलाकर मार डालती। भगवान ने कहा, हे रत्नमाला, मैं तुम्हारी इच्छा अगले अवतार में पूर्ण करूंगा। कब? जब जदुवंश कृष्ण ने अवतारा। जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मुझे स्तनपान कराओगी, तुम्हें पूतना होगी और मैं तुम्हारा बालक कृष्ण बनूंगा। मातृत्व प्रदान किए थे महाराज। पूतनावत की कथा कल आप सुनेंगे, कल बाल लीला है। तो इस प्रकार से महाराज राजा बलि की सुंदर कथा सुखदेव जी सुनाए। राजा बलि की सुंदर कथा सुखदेव मुनि महाराज सुनाते हुए उसी श्रृंखला में आगे प्रवेश किए। नवम स्कंद की कथा यहीं से प्रारंभ होती है महाराज। अब तक अष्टम स्कंद विराम कर गया। अब तक आपने 8 स्कंधों की कथा सुन ली। अब सुखदेव जी नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में प्रवेश करते ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो रागमन चवनाश्रमम्। राजन, सुकन्या नाम की एक कन्या थी जिसके पिता का नाम महाराजा सरयाती था। राजा सरयात की कन्या सुकन्या परम साध्वी, परम सुंदर, भगवान का भजन करने वाली थी। सुकन्या का चरित्र अथाह है। सुखदेव जी बताते हैं, राजन, एक समय की बात है, महाराज सरयाती अपने प्रजा के साथ, अपने सैनिकों को साथ ले, अपने परिवार को साथ लेकर, सुकन्या को साथ लेकर वन भ्रमण करने के लिए बाहर निकले। वन का भ्रमण करते हुए राजा सरयाती एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वो महाराज किसी सामान्य नहीं, च्यवन मुनि का आश्रम था जहां च्यवन ऋषि रहते थे। वन में पहुंचकर राजा सरयाती ने आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि घोड़ों को खोल दो, अश्वों को खोल दो, हाथियों को छोड़ दो, वन में खूब टहल ले, जल पी ले, हरी हरी घासों को खा ले। आप सब भी घूम टहल लो, कुछ समय में हम यहाँ से राजमहल को प्रस्थान करेंगे। सब इधर उधर घूमने टहलने लगे, विश्राम करने लगे, आनंदित होने लगे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करती हुई आगे बढ़ी। आगे बढ़ती हुई सुकन्या कुछ दूर चली गई अपनी सहेलियों के साथ। उसने देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, मिट्टी की बाबी बड़ी सी बनी हुई है। उसके मध्य में महाराज जो 2 जुगनू जैसे कोई चमकीले वस्तु चमक रही है। सुकन्या ने सोचा, अरे
ये मिट्टी का ढेर है और इसके मध्य में जुगनू के समान एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये क्या हो सकता है? सुकन्या ने अपनी सहेली से कहा एक कांटा लाओ। एक कांटा मंगाती है महाराज और उस जुगनू के समान चमकती हुई वस्तु में उस कांटे के माध्यम से उसे छेद देती है, उसका विच्छेद कर देती है। उस चमकीली वस्तु को छेद देती है और जब कांटे से छेद देती है महाराज, वहां से अश्रुधारा, खून की धारा गिरने लगती है। वो कोई ज्योति नहीं महाराज, साक्षात च्यवन मुनि तपस्या में बैठे थे। कई हजार वर्ष बीत चुके थे, उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लग चुका था। वो चमकीली वस्तु च्यवन ऋषि के नेत्र थे जो चमक रहे थे। सुकन्या ने अज्ञानतावश कांटे से च्यवन ऋषि के नेत्रों में विच्छेद कर दिया। अब महाराज च्यवन ऋषि के तेज बल से, योग बल से राजा के साथ आए हुए समस्त प्रजा और जितने अश्व, हाथी, घोड़े सब आए थे, सबके मलमूत्र रुक गए। सबका पेट महाराज भारी हो गया, फूल गया। सब इधर उधर लौटने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय करने लगे। सबने कहा ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण से इतना बड़ा दंड, हम चलने में भी असमर्थ। राजा सरयाती बहुत परेशान, उदास। राजा सरयाती के साथ जो आए हुए उनके कुलगुरु थे, उन्होंने ध्यान लगाया और बताया, राजन यह च्यवन ऋषि का स्थान है, उनका आश्रम है। किसी ने अज्ञानतावश उनका अपराध कर दिया है। राजा सरयाती ने कहा, कौन है वह अपराधी, मेरे सामने आओ। सुकन्या डरती हुई अपने पिताजी के सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, पिताजी यह अपराध मुझसे बन गया है, मुझे क्षमा करें। राजा सरयाती ने कहा, बेटा तुम च्यवन ऋषि की अपराधी हो, जाकर उनसे क्षमा मांगो। सब एक साथ च्यवन ऋषि के सामने गए, उन्हें उस बांबी से बाहर निकाले। नेत्र फूट चुके थे, फिर भी च्यवन महाराज मुस्कुरा रहे थे। ये होते हैं संत। राजा सरयाती ने कहा, महाराज आपके नेत्र फूट गए, अब आप कैसे चलेंगे फिरेंगे, किसके नेत्र से देखेंगे? च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन ये सुकन्या ने नहीं किया, ये गोविंद की लीला थी, उन्होंने सुकन्या के माध्यम से ये करवाया है। राजा सरयाती ने कहा, महाराज मेरी बेटी से यह अपराध बना है, इसने आपके नेत्रों को फोड़ा है, अब आप इसके नेत्र से देखेंगे, इसलिए मैं सुकन्या को आपको पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ, आप सुकन्या से विवाह कर लीजिए। महाराज 1000 वर्ष के च्यवन ऋषि केवल हड्डियों का ढांचा, नेत्र सोख चुके थे, बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर दुर्बल। सुकन्या परम सुंदरी। सुकन्या ने पिता की आज्ञा मान ली। एक भी बार सुकन्या ने नहीं कहा, पिताजी आप हमारे रूप को देखो और इनको देखो। सुकन्या ने नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, अगर मैंने इनका अपराध किया है तो मैं आजीवन इनकी अर्धांगिनी, इनके नेत्र की ज्योति बनकर इनकी सेवा करूंगी। धन्य है सुकन्या। सुखदेव जी कहते हैं, सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम क्रीडयामास चित्तज्ञा अप्रपन्ना तु वृत्तभी। राजन सुकन्या को च्यवन ऋषि को प्रदान कर दिया गया। राजा सरयाती अपने महल लौट आए। सुकन्या च्यवन ऋषि की खूब सेवा करती महाराज। रातों दिन उन्हीं के पास बैठी रहती। 10-10 दिन, 20-20 दिन, 100-100 1000 दिन ऐसे बीत जाते। च्यवन ऋषि समाधि में रहते, नेत्र नहीं खोलते, लेकिन सुकन्या वहां से हिलती भी नहीं। सुकन्या के इस पातिव्रत धर्म को देख करके, इस सतीत्व को देख करके अश्विनी कुमार पधारे। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, सुकन्या धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म, धन्य है तुम्हारा सतीत्व, मांगो क्या वरदान मांगती हो। सुकन्या ने कहा, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं नित्य निरंतर अपने पति के चरणों की सेवा मांगती हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी
आपके आश्रम के बगल बिंदु नाम का सरोवर है, उसमें आप अपने पति को ले जाओ, स्नान करो, जो देवहूति और करदम ने किया था। सुकन्या अपने पति चवन ऋषि का हाथ पकड़ करके, जो अंधे थे, धीरे धीरे उस आश्रम की तरफ ले गई और उस सरोवर में डुबकी लगाई। महाराज, एक डुबकी में ही जब सुकन्या बाहर निकली, सुकन्या तो परम सुंदरी थी ही महाराज। चवन ऋषि 22 वर्ष के सुंदर युवक बन चुके थे। जो 1000 वर्ष का शरीर परम दुर्बल था, परम सूख गया था, लंबी लंबी केस चटाएं थी, आज वही चवन ऋषि 22 वर्ष के सुंदर पुरुष बने हैं, जिनके कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे हैं। बिंबा फल के समान लाल लाल होठ महाराज, सुंदर नेत्र। सुकन्या चवन ऋषि को देखकर मुस्कुराई। चवन ऋषि सुकन्या को गले लगा लिए। चवन ऋषि ने कहा, देवी जी, आपके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही मुझे यह रूप प्रदान हुआ है। चलो आश्रम चलो। दोनों अपने आश्रम आए और सुकन्या अपने पति की सेवा करने लगी। एक दिन राजा सरियाती घूमते हुए उस आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने सोचा अपने बेटी और अपने दामाद को एक बार देख ले क्या हाल है। उसके बाद महाराज, राजा सरियाती ने देखा सुकन्या एक परम सुंदर युवक की सेवा में तल्लीन है। राजा सरियाती ने सोचा ये चवन ऋषि नहीं हो सकते, ये कोई दूसरा पुरुष है। राजा सरियाती अपने रथ से उतरकर तेजी से आगे बढ़े, सुकन्या का हाथ पकड़कर उठाए। राजा सरियाती ने कहा, तू पापिनी है, तू पाप कर रही है, तुमने चवन ऋषि का वध कर डाला, तू दूसरे पति की सेवा में लीन है, बता ये कौन है। सुकन्या मुस्कुराई, बोली, पिताजी ये कोई और नहीं, तुम्हारे जमाता चवन ऋषि हैं, इन्हें पहचानो। चवन ऋषि समाधि से उठे, मुस्कुराते हुए बोले, प्रणाम। प्रणाम करके बोले, पिताजी, हे राजन, मैं चवन ऋषि ही हूँ। सुकन्या के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मुझे यह रूप प्रदान हुआ, यह रूप मिला है। राजा सरियाती लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को प्रणाम कर लिया। बोले, धन्य है सुकन्या, तू इतनी सौभाग्यशाली है, इतनी परम भाग्यशाली है, तुझे चवन जैसे ऋषि पति के रूप में प्रदान प्राप्त हुए। मैं धन्य हूं, मुझे इतनी सुंदर कन्या मिली। तो महाराज, इसी क्रम में सुखदेव जी आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे की कथा आगे बढ़ाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा में चलते हैं। बोले राधा मुकुंद भगवान की जय। सब लोग एक स्वर में गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को अनेकानेक वंशों की कथा सुनाते हुए अनेकानेक राजाओं की कथा सुनाई। इसी श्रृंखला में सुखदेव जी ने राजा अम्बरीश की कथा सुनाई, जो एकादशी के प्रभाव से महाराज भगवान को प्राप्त कर गए। अच्छा, आप बताइए कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? साल में एक वाली नहीं, 24 5%। एकादशी परम पवित्र है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। राजा अम्बरीश ने केवल और केवल एकादशी व्रत से भगवान को प्रसन्न किया था। समय अभाव है, नहीं तो पूरी कथा विस्तार से बताई जाती। आज भगवान गोविंद का जन्मोत्सव भी मनाना है। 5 बज चुके हैं। तो महाराज राजा अम्बरीश परम भागवत थे, जिन्होंने एकादशी के प्रभाव से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। आगे सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से बताते हैं, राजन 2 परम पवित्र वंश इस धराधाम पर चले, जिसे सूर्य वंश और चंद्र वंश की संज्ञा दी गई। ये सूर्य वंश और चंद्र वंश महाराज कोई सामान्य वंश नहीं, जिसमें स्वयं नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगता जगत नियंता नारायण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु वैदेही वल्लभ भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में आए, और श्री राधिका वल्लभ हमारे गोविंद चंद्र वंश में आए। ये कोई सामान्य वंश नहीं है। सुखदेव जी बताते हैं, राजन भगवान राम का जो वंश था वो परम पवित्र था। उसमें बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े महाराजा थे, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता थी। जिसमें शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, शिव दधीचि हरिश्चंद्र रघु अज चक्रवर्ती जी जैसे महान राजा हुए। उसी वंश में महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। आप सब भगवान राम की कथा विधिवत जानते हैं। सब चाचा लोग नित्य निरंतर रामचरितमानस का गायन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन महाराज की कोई संतान नहीं थी। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, अवस्था ढल रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यज्ञ कराया गया, जिसमें 3 रानियों सहित चक्रवर्ती जी सम्मिलित हुए। यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए। चरु देते हुए राजन को कहा, राजन अपनी रानियों को बराबर भाग में बांट दीजिए, और इसके प्रभाव से सुंदर सुंदर पुत्रों का जन्म होगा। महाराज समय बीता, रानियों ने प्रसाद पाया, और भगवान गोविंद जगत जगता जगत नियंता सुखदेव जी ने भगवान नहीं लिखा, सुखदेव जी ने लिखा तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरिहि। कोई सामान्य नहीं महाराज, साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान हरि आए। और 1-2 नहीं महाराज, 4-4 रूपों में आए।
भगवान का जो पहला स्वरूप था, जो साक्षात ब्रह्म थे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम रूप में आए और उन्हीं के अंशावतार लक्ष्मण लाल जी महाराज आए। उन्हीं के अवतार से महाराज भरत जी आए और उन्हीं के अवतार रिपुसूदन पद कमल नमामि। जाके सुमिरन्ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उन्हीं हरि के अवतार शत्रुघ्न जी महाराज थे। 4 रूपों में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। समय बीता, भगवान मिथिला गए, वहां पर श्री जानकी जी का पाणी ग्रहण संस्कार किए। चारों भाइयों का दिव्य विवाह उत्सव हुआ। महाराज जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज थे। उनकी 2 कन्याएं थी जिनका नाम मांडवी और श्रुति कीर्ति था। सीता जी की जो छोटी बहन जिनका नाम उर्मिला था। चारों बहनों का विवाह क्रमशः चारों भाइयों से हुआ। सीता जी राम जी को ब्याही गई, उर्मिला जी लक्ष्मण जी को, मांडवी भरत भैया को और श्रुति कीर्ति जी शत्रुघ्न जी को ब्याही गई। चारों बहुएं, चारों जुगल दंपति अपने 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 राजमहल को आए और समय बीता। महाराज मंथरा को माध्यम बनाया गया भगवान को वन भेजने के लिए। भगवान का वन गमन हुआ। राम कथा इतनी बड़ी है महाराज, जिसे सुना पाना असंभव है। एक एक चौपाई, एक एक दोहा महाराज, एक एक छंद अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। अगर आप पूरी रामायण नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक में ही महाराज पूरी रामायण लिखी है। वह एक श्लोक आप प्रतिदिन अपने घर पे पाठ करें, आपको पूर्ण रामचरितमानस का पाठ मिलेगा, पूर्ण रामायण का पाठ मिलेगा। शास्त्रों की आज्ञा है, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायण है। केवल एक श्लोक में ही पूरा रामायण एकदम संकलित है। रामायण ही नहीं महाराज, ये 18,000 श्लोकों की संहिता जो 12 स्कंधों में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, विस्तृत परमहंसों की संहिता है। इसे भी संक्षिप्त कर दिया गया, एक श्लोक में बना दिया गया कि प्रतिदिन इसका पाठ संभव हो सके। शास्त्र की आज्ञा है, आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धन उद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हरणम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कस्तम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज एक श्लोकी रामायण और एक श्लोकी भागवत का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। इसे आप लिख लें, सब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं उस समय यही 2 श्लोक भगवान को सुना दें। आप रामायण भी प्रतिदिन कर लेंगे, भागवत भी कर लेंगे। इसे लिख के रख लीजिए, अपने मंदिर पे चिपका लीजिए, गूगल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से जब राम जी वन को गए, वहां पर अनेकानेक राक्षसों का वध करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए भगवान आगे बढ़े। एक महाराज राक्षसी आई भगवान के पास, बोली तुम सम पुरुष नमोसम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, मुझसे विवाह कर लो। भगवान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर नाक कान काट दिए। परिणाम यह हुआ महाराज,
माया कामरिक मारीच चला और मारीच को माध्यम बना करके रावण ने श्री वैदेही किशोरी जानकी जी का अपहरण कर लिया। जानकी जी का अपहरण कर लिया। तो महाराज जानकी जी का अपहरण कर लिया। जानकी जी को चुरा कर अशोक वाटिका में रख दिया और भगवान ढूंढते ढूंढते लंका तक पहुंचे। वानर सेना के साथ सुग्रीव जी से मित्रता हुई, हनुमान जी से मित्रता हुई। उनकी सहायता से भगवान नारायण समुद्र पर सेतु बांधे और लंका तक पहुंच गए। घमासान युद्ध हुआ, भगवान अधर्म का नाश किए, कुंभकर्ण का वध किए, मेघनाथ का वध हुआ। अंत में भगवान नारायण ने अपने प्रिय पार्षद जो जय था, जिसका नाम रावण था, जो अपने श्राप के कारण रावण बनकर के आया था, और विजय जो था अपने पाप के कारण, अब उस श्राप के कारण कुंभकर्ण था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई, तावस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप और घाटक लोचन, महाराज वही दोनों जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान नरसिंह ने, भगवान वराह ने उनका वध किया। दूसरे अवतार में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान राम ने किया। और तीसरे अवतार में महाराज वही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध हमारे कृष्ण कन्हैया करेंगे। तो इस प्रकार से रावण का वध किए, भगवान जानकी जी को लिए, सुंदर विमान सजा, उस पे सब बैठे। अयोध्या की तरफ विमान चला, सबको भगवान लाद फांद करके विमान पे बैठे। और चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत बैठे प्रभुता पर। महाराज जगन माता लक्ष्मी के साथ नारायण, किशोरी सीता जी के साथ भगवान राम उस विमान के माध्यम से अयोध्यापुरी को पधारे। पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सुंदर राज्याभिषेक हुआ। आइए भगवान श्री सीताराम जी की सुंदर जुगल जोड़ी का दर्शन करते हुए उन्हें रिझाने का प्रयत्न करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। एक बार जो, एक बार जो, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। और आइए राधा संत समाज भोपाल धाम के तत्वाधान या श्रीमद् भागवत कथा, सामूहिक भागवत कथा चल रही है। और प्रतिदिन यहाँ पर क्षेत्र के गणमान्य सम्मानित व्यक्तियों का एक बार आप सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। यहाँ पर चाचा जी के माध्यम से नाम आया हुआ है। हम चाहेंगे कि हम नाम पुकारेंगे और आप सब मंच पर आएंगे। की तरफ से आप सभी को यहाँ अंग वस्त्र भेंट की जाएगी। श्री रमेश दुबे जी पूर्व प्रधान नौगवा, श्री राम उजा, श्री प्रवीण पाठक पटकौली, श्री विनय सिंह जी खसड़े, श्री विवेक सिंह जी खसड़े, श्री सतीश विश्वकर्मा खसड़े, श्री जयंत सिंह शिवगढ़ पूर्व बीडी श्री झवौरा, श्री देवेंद्र सिंह देवरी, श्री केतक सिंह भदैया और श्री राजेश सिंह अंकल बुधापुर। आप सभी से निवेदन। और इसी कड़ी में और भी यहाँ पर नाम आए हैं। और इसी कड़ी में लम्भुआ नायक संजय सिंह जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं।
आपको भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। हरे त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया, भरत लखन रिपु हम सब भैया, भरत लखन रिपु हम सब भैया, जहाँ एक संग गावे हो, जहाँ एक संग गावे कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे राघव। श्री सीता प्रसाद गिरी जी मठिया घेरवा, श्री सीता प्रसाद गिरी जी मठिया जगन्नाथ है कि आप सभी बारी बारी से आए, आप सभी का मंच के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मंच पर आ जाइए, आप सभी का अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान किया जाएगा। एक बार मैं फिर से सभी का नाम लेना चाहता हूं, और इसी कड़ी में गौतम पांडे जी करणपुर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर आए। आप सभी से निवेदन है कि जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है, आप सभी मंच पर आए। आप सभी को समाज के तत्वाधान से श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई है। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से अपूर्ण होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन कि आप सभी आए।
घर को जाएंगे। की जय हो, श्री राधा संत समाज की जय हो, श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी पुनः सिंहासनारूढ़ हुए। समय बीता, भगवान अपने साकेत धाम को गए। ये संक्षिप्त राम कथा है, आप सब जानते हैं। आगे राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज से प्रश्न किया। राजा ने कहा, कथितो वंश विस्तारो। हे महाराज, कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से उस वंश का वर्णन करो। भवता सोम सूर्यो। गुरुदेव, आपने सूर्य वंश का तो वर्णन कर दिया, लेकिन उस पावन वंश का वर्णन कीजिए जिसे चंद्रवंश कहते हैं, जिसमें हमारे गोविंद आए। महाराज राजा परीक्षित ने कहा, तंत्रान सेनावतीर्णस्य। जिस वंश में स्वयं श्री हरि अवतार लिए और उनके अंश के अवतार श्री शेष भगवान अवतार लिए, विष्णुर वीर्याणि संसला। हे गुरुदेव, उस वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह वंश परंपरा ब्रह्मा जी से चली। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, जिनकी पत्नी अनुसुईया थी, जिनका चरित्र हम दूसरे दिन श्रवण किए। उन्हीं अत्रि ऋषि के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ और वहीं से महाराज चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। उस चंद्रवंश में उग्रसेन नाम के एक राजा हुए। उग्रसेन जो राजा थे, उनके छोटे भाई का नाम था देवक। क्या नाम था महाराज? देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। उग्रसेन को एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और देवक महाराज की कई कन्याएं थीं। इला, मदिरा, रोचना, रोहिणी, और उनमें सबसे छोटी कन्या का नाम देवकी था। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस और देवक के पुत्री का नाम देवकी। देवकी और कंस परस्पर चचेरे भाई बहन थे, लेकिन स्नेह इतना ज्यादा था ना महाराज कि कोई देख कर कह नहीं सकता था कि ये अलग अलग माता की संतान है। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम किया करता था। समय बीता, देवकी का विवाह भोजराज कंस ने अपने मित्र वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। वह मंगल घड़ी आई जब वसुदेव जी बारात लेकर देवकी के आंगन में पधारे। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, देवकी का ब्याह हुआ। वसुदेव जी जब देवकी को रथ पर बिठाकर अपने नगर को लौटने लगे, तब कंस ने कहा, ठहरो, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाडली, अपनी चहेती बहन देवकी का रथ स्वयं अपने इन हाथों से हाँक करके उसके ससुराल तक ले जाऊं। वसुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे वाह, या भोजवंशी कंस अपनी बहन देवकी से कितना प्रेम करता है। महाराज कंस घोड़े की लगाम संभाल लिया, रथ पर वसुदेव और देवकी को बिठा करके जैसे महाराज नगर से बाहर निकलने लगा, नगर के द्वार पर पहुंचा। इतने में महाराज भयंकर गर्जना हुई। भयंकर गर्जना हुई, मानो बादल फटा और आकाशवाणी होने लगी। हे मूर्ख कंस, तू अपनी जिस बहन देवकी को लेकर उसके ससुराल जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना कहकर महाराज आकाशवाणी शांत हो गई।
कंस घोड़े की लगाम छोड़ दिया और अपनी दिग्विजयी खड्ग निकाल करके देवकी के केस को पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज रथ से नीचे खींचा और जैसे ही खड्ग का प्रहार देवकी पर करने चला, वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले, कंस। वसुदेव जी ने कहा, हे सातवानुजा बाला कृपणा पुत्री को प्रमा हंतुम नारहसि कल्याणी मिमाम तुम दीन वत्सलः। हे दीन वत्सल कंस, तुम्हें यह कार्य शोभा नहीं देता। अपनी नई नवेली ब्याहता बहन को उसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी, उसके शरीर के जोड़े भी नहीं निकले, तुम उसका वध करने चले हो। कृपणा पुत्री को उपवास। देखिए व्यास जी ने कितने सुंदर शब्दों का चयन किया है। व्यास जी ने कहा है पुत्र को उपमा। अरे कंस, ये तुम्हारी बहन थोड़े है, ये तो पुत्री के समान है। भला कोई अपनी पुत्री का वध करता है क्या? और तुम तो स्वयं दीन वत्सल हो। वसुदेव जी कितनी प्रशंसा कंस की कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, कंस सुनो, अगर तुम्हें देवकी के 8वें संतान से भय है तो मैं देवकी के 8वें संतान को ला करके तुम्हें दे दूंगा। अरे 8वें क्यों, मैं प्रत्येक संतान तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम उसे उसका वध कर देना, तब तो तुम अमर हो जाओगे। कंस मुस्कुराया, बोला ठीक है। कंस को यकीन था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हें छोड़ दिया। वसुदेव जी देवकी को अपने राजमहल ले आए। कुछ समय बीता। महाराज देवताओं ने सोचा कि कंस का जब अधर्म बढ़ेगा तभी भगवान आएंगे, कंस को और पाप करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। देवताओं ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ आप कंस को भड़काओ। नारद जी एक कमल का पुष्प हाथ में लिए आए, बोले कंस तुम बहुत मूर्ख हो, जरा बताओ तो इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस ने कहा, महाराज जहां से शुरू कर दो वही पहली हो जाएगी और जहां आकर के पूर्ण हो जाए वही आखिरी। नारद जी ने कहा, यही समझाने तो मैं आया हूं। वो विष्णु है, छलिया है, वामन का रूप धारण करके बलि को छल लिया। वो कब पहले को 8वां बना दे, 8वें को पहला बना दे, महाराज उसकी गणना बड़ी विचित्र है। उसका पार पाना असंभव है। कंस को बात समझ आई, तुरंत अपने रथ को उठाया, रथ पे बैठ करके उस स्थान को गया जहां देवकी और वसुदेव थे। देवकी के केस पकड़ करके राजभवन में घसीटता हुआ लाकर रथ पर बिठा दिया। पीछे पीछे वसुदेव जी आए, उन्हें भी रथ पर बिठा लिए और ला करके मथुरा प्रदेश में जहां कंस का निवास था, उस मथुरापुरी में महाराज कंस एक भयंकर कारागार में देवकी और वसुदेव को डाल दिया। देवकी और वसुदेव को ऐसे स्थान पर कंस ने रखा जहां पर सूर्य की रोशनी भी पहुंच पाना नामुमकिन। महाराज वसुदेव और देवकी उस कारागार में भूखे प्यासे पड़े रहते, भगवान का भजन करते। भगवान ने अपनी माया से, समय बीतता गया, भगवान ने अपनी माया से देवकी जी को प्रथम बार गर्भ रहा, समय बीता, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी उस बालक को ला करके कंस को दे दिए। कंस उस बालक को देखा और उसके पैर को पकड़ करके महाराज एक शिला पर उठा करके फेंक दिया। पहले बालक का वध कर दिया। महाराज कालांतर में समय बीता, दूसरा बालक, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। समय आया, 7वीं बार देवकी जी गर्भवती हुई। इस बार देवकी के गर्भ में कोई और नहीं, भगवान गोविंद के अंशावतार भगवान शेष आएंगे।
जो उस युग में लक्ष्मण कहे जाते थे वही आज देवकी के गर्भ में है। भगवान ने अपनी माया से कहा, भगवान ने माया से कहा सुनो एक काम करो, अपनी माया से कहा सुनो तुम देवकी के गर्भ को संकर्षित करके खींच करके वायु के माध्यम से ले जाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने वैसा ही कार्य किया, देवकी के गर्भ को वायु के माध्यम से ले जाकर रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दिया। समय बीता, रोहिणी मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, वो साक्षात बलराम जी महाराज थे। वही बलराम भगवान की जय हो। उनका एक नाम महाराज संकर्षण है, संकर्षित होने के कारण में संकर्षण कहा गया। समय बीता महाराज, समय बीता, वह समय बहुत अत्यंत नजदीक था जब भगवान गोविंद आने वाले थे। कंस ने सोचा देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया जो माया ने संकर्षित कर दिया था। कंस ने सोचा कि यह गर्भ नष्ट हो गया, अब की 8वें की बारी है। महाराज समय बीता, 8वीं बार देवकी जी गर्भवती हुई। इस बार देवकी मैया के मुखमंडल पर एक सुंदर सा तेज है, क्योंकि इस बार कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्ममयो हरि ही, साक्षात हरि आने वाले हैं। देवकी महारानी परम प्रसन्न भगवान की लीला कथाओं को गाती कारागार में बैठकर बड़ी मस्ती में वसुदेव जी से नित्य कहती, स्वामी जी पता नहीं क्यों इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार बिल्कुल थकान पीड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। मुझे यहां तक इतनी भी चिंता नहीं कि कंस मेरे बालकों का वध कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सामान्य नहीं है। महाराज समय बीता, भगवान ने अपनी माया से कहा, माया सुनो तुम जाकर यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लो। माया ने कहा मुझे क्या फायदा होगा ठाकुर, तुम तो अपनी लीला करोगे, मैं क्यों यशोदा के गर्भ से जन्म लूं। भगवान ने कहा यशोदा कोई सामान्य नहीं, मेरी मैया है, मैं पहले यशोदा का लाला कहा जाऊंगा, बाद में देवकी नंदन। तुम जाओ यशोदा के यहाँ जन्म लो। भगवान ने कहा नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यंबिकेति च। हे देवी, हे माया, अगर तुम यशोदा जी के यहाँ जन्म लोगी ना तो तुम सामान्य माया नहीं कही जाओगी। कुमुदा कृष्णा काली भद्रकाली कपालिनी शारदा चंडिका भगवती पराम्बा आदि शक्ति के नाम से विख्यात हो जाओगी। सोच लो जाओगी कि नहीं। माया ने कहा ठीक है ठाकुर मैं जा रही हूँ। अब महाराज वही माया चली यशोदा जी के गर्भ में स्थापित हो गई। समय बीता, महाराज समय बीतने से पूर्व यहाँ पर आज राधा रानी भगवान से प्रश्न करती, स्वामी हे ठाकुर मैंने सुना है तुम जा रहे हो। भगवान ने कहा मैं नहीं, तुम भी चल रही हो। तुम्हें वृषभानु बाबा के यहाँ कीर्ति मैया के गर्भ से राधा का रूप धारण करना है। राधा रानी ने कहा स्वामी जी अगले अवतार में जब राम जी आप बने थे ना तो मैं सीता बनी। उस बार आप मुझसे बड़े थे आयु में और मैं आपसे छोटी थी, इस बार मैं पहले जाऊंगी। भगवान ने कहा राधे जब तक राधा नहीं जाएगी तब तक श्याम सुंदर आने वाला नहीं है, इस बार तुम्ही को पहले जाना है। स्वामिनी जी चली महाराज वृषभानु बाबा के घर कीर्ति मैया के गर्भ से। भाद्रपद का सुंदर महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। प्रातः काल बाबा वृषभानु जी स्नान करने सरोवर पे गए। वहीं पर एक सुंदर महाराज प्रकाश दिखाई दिया। अष्टदल कमल पर स्वामिनी लाडली किशोरी राधा रानी प्रकट हो गई। बोले स्वामिनी सरकार की जय हो। स्वामिनी जी को ले आकर के
कीर्तिदा मैया को दिए। समय बीता महाराज, 1 वर्ष का समय बीत गया। राधा रानी से 1 वर्ष छोटे हमारे कृष्ण हैं। 1 वर्ष का समय बीता। अगला भाद्रपद का महीना आया, सुंदर कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी की तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया महाराज। सारे दिन आपस में लड़ने लगे। सोमवार बोला ठाकुर मुझको प्रकट होंगे, मंगलवार बोला कि ठाकुर मेरे दिन को प्रकट होंगे। इस प्रकार से महाराज 7 दिन आपस में लड़ने लगे। भगवान ने कहा सुनो, लड़ो मत, 3 दिन इधर हो जाओ, 3 दिन इधर हो जाओ, बीच में जो दिन बचेगा उसी दिन को मैं आऊंगा। महाराज संडे मंडे ट्यूसडे एक तरफ, रविवार सोमवार मंगलवार एक तरफ, बुधवार बीच में पड़ा। भगवान बुधवार को पधारे। सूर्य बोला ठाकुर मुझको प्रकट होंगे, मेरे वंश में प्रकट होंगे, दिन को प्रकट होंगे। भगवान ने कहा हे सूर्य तुम चुप रहो, पिछली बार सूर्य वंश में मैं आया था, इस बार चंद्र वंश में आऊंगा। भगवान ने कहा पिछली बार मैं दिन को आया था, 12 बजे दोपहर मध्याह्न में आया था, इस बार मैं मध्य रात्रि में आऊंगा। भगवान ने कहा मैं रोहिणी नक्षत्र को आऊंगा, भाद्रपद में आऊंगा। भादव का महीना महाराज परम पवित्र है। भगवान ने कहा मैं कृष्ण पक्ष में अवतार ग्रहण करूंगा। मौसम अनुकूल हुआ महाराज। भगवान के आदेश पर सारे ग्रह नक्षत्र स्थित हो गए। सूर्य चंद्रमा अपनी गति से चलने लगे। यमुना जी मधुर मधुर कलकल करती हुई बहने लगी। यमुना का सुंदर तट है महाराज, कंस का वह कारागार। मध्यरात्रि का समय, सुंदर मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। सुंदर वायु और यमुना जी का वह कलकल करता हुआ ध्वनि महाराज परम सुखद। इतने में महाराज कंस के कारागार में एक विशालकाय ज्योति प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। महाराज तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, सामने साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगता जगत नियंता अनंत अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु देवकी के प्राण प्यारे यशोदा के नयन तारे राधा वल्लभ भगवान गोविंद प्रकट हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान विशालकाय रूप में आए। देखिए महाराज वसुदेव जी ने 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा है वसुदेव जी मुझे तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कर दो। कहा यशोदानंद पत्नी च, यशोदा जी जो नंद की पत्नी है गोकुल में निवास करती है, उनके यहाँ मुझे पहुंचाओ। वसुदेव जी ने कहा प्रभु हाथ में बेड़ी पैर में जंजीर, इतना सख्त पहरा, मैं आपको कैसे ले चलूं। भगवान ने कहा बस 1 मिनट में व्यवस्था करता हूँ। भगवान मुस्कुराए महाराज, हाथ की बेड़ी पांव की जंजीर सब कट गई और भगवान एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान परम सुंदर है। छोटे से ठाकुर को लेकर वसुदेव जी धीरे धीरे चले। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी की विशालकाय धारा। वसुदेव जी उसमें घुसे और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते गए महाराज यमुना जी वसुदेव जी के मुख को स्पर्श कर गई, मानो अपने पति गोविंद के चरणारविंद को स्पर्श करना चाहती हैं। वही यमुना भगवान गोविंद की चौथी पत्नी कालिंदी है। कहने लगी, कह रही है आज वसुदेव जी लेकर चले हैं, आइए हम देखते हैं भगवान किस प्रकार से जा रहे हैं। आइए हम दर्शन करते हैं। सबको देखना है, सबको भगवान का आनंद लेना है।
हाँ, अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जय हो। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदिखाना जन्म लिया कान्हा घापर का। बंदिखाना जन्म लिया कान्हा घापर का। जमाना पुराना ताले लगाना, पहले पिछल हो कंस का जुर्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की जय। देखिए महाराज, इस प्रकार से वसुदेव जी गोकुल आए और भगवान को यशोदा जी के बगल में रखकर, आप सब कृपया बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। अभी खड़ा होना है सबको 2 मिनट में। सब बैठ जाए। रानी ने जन्म दिया है। बोले यशोदानंदन भगवान की जय हो। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा। महाराज ढोल नगाड़े बजवाने लगे, बधाई बजवाने लगे। अब देखिए महाराज, भैया बधाई गाएंगे, आप सब अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो जाएंगे, भगवान के भजन में नृत्य करेंगे। क्योंकि जो भगवान के सामने नाचता है, उसे संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता, उसे माया के सामने नाचना नहीं पड़ता। सब लोग हरे जन्मे है किसन कन्हई गोकुल में। बाजे बधाई हो। जन्मे है किसन कन्हई गोकुल में। बाजे बधाई हो। बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई। जन्मे है किसन कन्हई गोकुल में। बाजे बधाई हो। बधाई हो। बाजे बधाई हो। सब लोग दोनों हाथों को ऊपर करके मधुर मधुर तालियों में भगवान को रिझाएंगे। सबको नृत्य करना है आज। हमारे व्यास जी की तरफ से हम सभी को बड़ा सुंदर सा बधाई दिया गया है 500 रुपये का। और देखना सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजा के नाचना है और कहना क्या है। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
पे नहीं भी हमारी माताएं बहनें हैं और सभी लोग झूम के गाना क्या अनंत जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अनंत जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अनंत जी के अंगना में हो बज रही आज बधाई। चमत्कार हो जय हो। चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली, चमत्कार हुआ है लोगों हो गई बात निराली, और रात में नंद बाबा की ललकारी हो गई काली, रात में ही नंद बाबा की ललकारी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई, अरे बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई, अरे बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए सूर्यानंदन भगवान। 60 साल के बूढ़े हो गए, अरे 60 साल के बूढ़े ने वो भी हो जवान, अरे नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठे गान, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और अरे बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, आंगन में रे तोरे अंगन में, आंगन में तोरे अंगन में, बधैया बाजे थोड़ा रास्ता खाली कर दे। देखिए आज इधर से आकर के बधाई दीजिए भैया को। आज मेरा हक है बधाई मांगने का, इसलिए आप सभी जितने लोग सूप हमारा रखा हुआ अभी भरा नहीं है, एक कोस में आया नहीं, ये सूप आज भर जाना चाहिए। अरे काहे चाचा से कही दे, चाची से कही दे, चाचा से कही दे, चाची से कही दे, और कहना क्या है? अरे सूरज के मांगे मंगलवा सब मनवा लगाई दे बहो, सूरज के मांगे मंगलवा सब मनवा लगाई दे बहो।
कोई सामान्य बालक पैदा होता है सब नाचते हैं, ये कोई सामान्य नहीं महाराज, जगत पिता आपके पास आए हैं। गोविंद वहां से चलकर आपके इस मथुरा में आए हैं, तो एक बार सब नाचेंगे। यहाँ कोई देखने नहीं आ रहे, आप भगवान को दिखाइए। दोनों हाथ उठाकर बोले यशोदानंदन भगवान की। अरे राजा जी खजनवा देना, जय हो। रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी खजनवा देना। मदीना मदीना ऐसे, मदीना मदीना ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। मदीना मदीना ऐसे, मदीना मदीना ऐसे, ये है यार बनवा अपने, ये है यार बनवा अपने, कान के बनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। देखिए चाची जी की तरफ से भी बधाई आ गई, जो आज मान लीजिए तो माता यशोदा बनी है, लेकिन हमारे नंद बाबा कहाँ हैं? आइए नंद बाबा जी, हमारे राजेश चाचा ने निवेदन किया, आपके हाथ की बधाई होनी चाहिए। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। और देखिए ये 501 रुपया भूखा जी के पास, अरे कौन ये आए? धन्यवाद धन्यवाद। चलो भैया सब में रसनी एक नकली ये हो। ओ राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। अरे बाजीना मदीना ऐसे, बाजीना मदीना ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी और आइए एक शोर, इसके बाद फिर आरती, आरती के बाद फिर हम आपको सुनाएंगे। आजू के दीनावा सुहावन, रतिया लुभावन हो, आजू के दीनावा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना की दिया के जन में होली लहवा, होलिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना की दिया के जन में होली लहवा, होलिलवा बड़ा सुंदर हो। धन धन लुटावेली हो, आंसू सुहागिन बड़ भागिन, धन धन लुटावेली लापतिया, धनवा उठे सोहर हो। लकिया तो होंगे जैसे बाबूजी के, लकिया तो माई के हो। ललना मोहावा तो बनवा सो जहवा के, सगरो या जोर भले हो। ललना मोहावा तो बनवा सो जहवा के, सगरो या जोर भले हो। हसी तुमकी तलाब हो, रस बरसा देने हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस डाल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस डाल हो। बोलिए कन्हैया लाल की।
जायत आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकाया, नंद के आनंद नंदलाला। गगन समंगता निकाली, राधिका चमक रही आली। रतन में भाड़े वनमाली, रमरसी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा गारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मूर्छन मधुर गिरिधर। बालनीय सुभग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ दे प्रगट भई गंगा, सकल मनहार से गंगा। अस्मरण होत मोह भंगा, हसी शिव शिव जटा के विभव। हरे अगति भक्तरंग छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जपति उजल तट में हो, बज रही वृंदावन में हो। सहुदिसी गोपिकाल में हो, हसत विघ्न चांदनी चंदन। कटत भव भंगम पैर सुनती पुकारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमानं त्वामभागं। पालो महासायं सारसागं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। मजलेन श्रीकर्णं शीतलेतुं जगन्माता, शीतलेतुं जगद्विता, शीतलेतुं जगद्धात्री। शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकर्णं हस्तो वृक्षाल्य, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्त प्रतीक्षां पदे पदे।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। आरती और प्रसाद लेकर तो अपने घर को जाएंगे सभी लोग। आज चतुर्थ दिवस की कथा यही विराम लेती है। कल पुनः पंचम सत्र में हम और आप यहाँ उपस्थित होंगे। भगवान की दिव्य दिव्यतम बाल लीलाओं का समुद्र आनंद। कल भगवान माखन चोरी की लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होंगे। परसों भगवान का दिव्य विवाह उत्सव होगा। कल आप सब 2 बजे यहाँ पर उपस्थित हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। आदिशक्ति परम दुर्गा देवी की जय हो। श्री राधा कृष्ण जुगल भगवान की जय हो। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।